हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। महाराज बहुत गजब हो गया राजा। क्या बात है महामंत्री गंगा सिंह, बहुत घबराए हुए नजर आ रहे हो। मेरा बेटा शक्ति सिंह आपके राज में विद्रोह फैला रहा राजन, जितनी जल्दी हो सके उसे कैद करवा लीजिए। विद्रोह फैला रहा है? क्यों? मैंने तुझसे कहा था कि महाराज से जाकर के हमारी शादी की बात कर, और तू यहाँ आकर के महाराज से मेरी चुगली कर रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुझसे कहा था कि महाराज से जाकर के मेरी शादी की बात कर, और तू यहाँ मेरी चुगली कर रहा है। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, आखिर मैं तेरा पिता हूँ। रहम कर बेटा। क्या हर बाप और तू क्या यही चाहता है ये तेरा बेटा हमेशा लड़ुआ रहे? नहीं बेटा नहीं। एक कहावत कही गई है कि जो अपने बच्चे को खा जाए, जो अपने बच्चे को खा जाए वो बाघ किस काम का, और जो अपने बेटे के काम ना आए वो बाप किस काम का। मैं तुझे जिंदा मिट गया आज गंगा, अब नहीं लेगा किसी से पंगा, क्योंकि खुद हो गया यार। शक्ति सिंह, आज भले राज दरबार तुमने अपने पिता को सारी प्रजा के सामने गोलियों से मार दिया, मौत के घाट उतार दिया तुमने उसे। महाराज, अब तुम्हारा भी वही वक्त आ गया है। बस यही समझो कि शक्ति सिंह को वक्त का इंतजार है, वक्त का इंतजार है, और ये सब गंगा की चमत्कार है। अब तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। शक्ति सिंह, जो शख्स अपने बाप को नहीं हुआ वो संसार में किसी का नहीं हो सकता, और मैं अपनी बेटी की शादी तुझ जैसे कमीने के साथ करूं ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें ऐसी भयानक सजा दूंगा महाराज, मैं तुम्हें राजा से रंक बना दूंगा, हीरे मोती से तरसा दूंगा, भोजन के लिए तरसा दूंगा महाराज। तुम्हें आज से मैं जेल में डाल दूंगा, जेल में भूखे प्यासे मरोगे, जब एक दिन मजबूर हो जाओगे तो हार करके अपनी बेटी की शादी हमारे साथ कर दोगे। इसलिए मैं बिहारी लाल, इनके सर का ताज उतारो और ले चलो, इन्हें जेल में डाल दो, और खाना पानी बिल्कुल बंद कर देना, कुछ मत देना। आओ मेरे साथ। साथियों, जाओ, इसी वक्त तुम सब जाओ गंगा सिंह की हवेली, और गंगा सिंह के हाथों में हथकड़ी डालकर उस कमीने को जंजीरों में जकड़कर बांध कर ले आओ। आज उस कुत्ते को हम कुत्ते की मौत मारेंगे। जाओ, ले आओ उसे। दिया जाकर उसे और बना के अपना लाल, मार दिया जाकर उसे बना के अपना लाल।
आजाद सिंह, क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने, जो उसे अपना बेटा बनाकर मेरे बेटे के सारा बदन से खून निकाल लिया। और आज मैं कसम खा के आई हूँ कि जब तक तेरे जिस्म से एक एक बूंद का बदला ना ले लूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आजाद, आज मैं तुझे मार के जाऊंगी। क्या तेरी बातों से लग रहा तू उसी भारत की माँ है? अपने बेटे का बदला चुकाने के लिए तलवार हाथ में लेकर डाकू आजाद के पास आई? हाँ आजाद, नहीं। मैं उसी अभागन की माँ हूँ और जितना खून मेरे बेटे का बहा है उससे कहीं ज्यादा खून मैं तेरा बहाऊंगी। आजाद, तेरी बातों को सुनकर मुझे हंसी आ रही कि एक औरत एक शेर के सामने तलवार लेकर बेटे का बदला चुकाने आई। ऐ बेबस औरत, इतना याद रख, ये हाथ आजाद सिंह का नारियों पर नहीं उठा, जब भी उठा है वीरों सूरवीरों पर उठा है। तेरे खानदान में कोई जिंदा है तो अपने पति को भेज, फिर अपने बेटे का बदला मुझसे चुकाए। अफसोस आजाद, अफसोस इसी बात का है कि काश अगर मेरे पति इस दुनिया में जिंदा होते तो तुम्हारी क्या हिम्मत जो मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाओ। अगर मेरे बहादुर पति तुम्हारे सामने आ जाते तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाती। क्या कहा? तेरा पति जिंदा होता तो तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती कि मेरे बेटे को इस तरह बेरहमी से मारो। क्यों? इसकी क्या हुआ तेरे पति को? क्या हुआ तेरे पति को? इस दुनिया में जिंदा नहीं जो? आजाद, मेरे पति को फांसी दे दिया गया। क्या? हाँ। फांसी? हाँ आजाद, फांसी। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम जानना चाहते हो? क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा है। शाह दुर्गा? हाँ। आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही, लेकिन ये बता क्या नाम था तेरे पति का जिसे फांसी दी गई है? जानना चाहते हो कि मेरे पति का क्या नाम था जिसे फांसी दी गई? मेरे पति का नाम था सेनापति बाघ सिंह। क्या? सेनापति बाघ सिंह? हाँ। क्या हुआ आजाद? मेरे पति का नाम सुनते ही तुम्हारे हाथों से ये बंदूक जमीन पे कैसे गिर गई? लेकिन ये बता तू सेनापति बाघ सिंह की पत्नी है? हाँ। लेकिन तेरे सेनापति बाघ सिंह को फांसी दी गई थी, उस हालात में अपनी आंखों से देखा था या नहीं? नहीं आजाद सिंह, उनकी फांसी होते हुए मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। सिर्फ ऐलान हुआ था कि कल सुबह 10 बजे सेनापति बाघ सिंह को फांसी दे दी जाएगी। धन है हिंदुस्तान की नारी, धन है, अपना नाम रोशन कर दिया। आज सुहागन होते हुए फिर भी अपना सारा जीवन विधवा के रूप में बिता डाला। तेरे नजरों के सामने ये डाकू आजाद नहीं बल्कि तेरा पति वही सेनापति बाघ सिंह है। ठहरो आजाद सिंह, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? आजाद सिंह, मेरे आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरीके जानती हूँ कि हमारे पति को फांसी दे दी गई, और जो इंसान एक बार इस दुनिया से चला जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। याद करो उस दिन को, भरे दरबार मैंने तुम्हारी सोनी मांग को सजाया था। याद करो उस दिन को, जेल में तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाया था। मुझे पहचानने की कोशिश करो दुर्गा, तुम्हारा पति। दुर्गा, मेरी
पत्नी दुर्गा। नहीं प्रिय, नहीं। मुझे ये नहीं मालूम था कि भारत हमारे जिगर का टुकड़ा है, भारत हमारा बेटा है। मुझे नहीं मालूम था प्रिय। चलो प्रिय, कहाँ है बेटा भारत? आज मैं अपने बच्चे को अपने सीने से लगाऊंगा, अपने सीने से लगाऊंगा। जानती हूँ कि एक बाप के दिल पे क्या बीतती है कि एक बाप के हाथों ही बेटा मार खा जाए, लेकिन आपने जानबूझ के कुछ नहीं किया। हाँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे मिल गए। नहीं प्रिय, तन्हे आज सुहागन होते हुए फिर भी इस सफेद वस्त्र में लिपटी हमारी पत्नी। चलो प्रिय, जो होना था सो हो गया। प्रिय चलो बेटी भारत के पास प्रिय। बिहारी लाल, ले आओ महाराज को जेल खाने से। महाराज जी, एक बात तो आप जानते ही होंगे, सबसे पहले आप हमारी बात पे गौर फरमाएं। देखिए महाराज, कसाई के दरवाजे पे बंधे हुए जानवर की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कब उसके गर्दन पे छुरा रख दिया जाए। महाराज जी, सब सोच समझ करके अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है, शादी करोगे या नहीं करोगे? शक्ति सिंह, तुम जैसे कमीने के साथ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। जिद मत कर राजा, जिद मत करो महाराज। तुम्हारी ही तरह कई राजाओं ने जिद किया था, उन्हें काफी भुगतना पड़ा महाराज। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने जिद किया था, एक बार राजा हरिश्चंद्र ने जिद किया था कि मैं सत्य नहीं छोड़ूंगा। उन्हें गंगा घाट पे मुर्दों की चौकीदारी करना पड़ा। लंका के राजा रावण ने जिद किया था कि मैं सीता को नहीं दूंगा। उनकी सोने की लंका जल करके राख हो गई। और मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी इस राज उदयपुर को बचा ले, वरना उसी लंका की तरह मैं तुम्हारे उदयपुर में आग लगा दूंगा सम्राट। शक्ति सिंह, जिस लंका की बात कर रहे हो वहां का राजा रावण था, उसके अंदर घमंड था, वो घमंड में सूर था। जब रावण का घमंड नहीं रह गया तो तू क्या है और तेरी औकात क्या है? महाराज, शक्ति सिंह गंगा का बेटा है, और जहां गंगा का बेटा मौजूद रहता है वहां कोई कमी नहीं होती। गंगा का बेटा पूरा इंतजाम करके तुम्हारे पास आया है और पूरा इंतजाम बना रखा है। बिहारी लाल और रामबली, इनकी बेटी को मैंने अपने कब्जे में कर रखा है। जाओ इनकी बेटी को लेकर के आओ, तब देखो शक्ति सिंह का करिश्मा। राजकुमारी, शादी करने से तुम्हारा बाप
यानी महाराज इंकार कर रहे हैं। अब बोलो तुम्हारा क्या इरादा है? शक्ति सिंह, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। यार यहाँ हाँ तो तुम गंगा के पतोहू बनिहा आए कहा गंगा सिंह के पतोहू बनिहा। गंगा सिंह का लौंडा बड़ा जिद्दी है, जैसे रावण के लड़का इंद्रजीत बड़े जिद्दी रहे, वही तरह इनका इंद्रजीत का दूसरा अवतार समझा, बड़े जिद्दी है। और हमका जान पाए तो लंका के हाल ही हो ही कहा तो कहो इंद्रजीत के औलाद नहीं, भाई 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 नाराज जिन हुआ यार, का विचार है? महाराज तो शादी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये राजकुमारी जी तोहरे साथे शादी करे कर राजी हो गई। हमारे साथ शादी करने के लिए राजी हो गई है? हाँ, अगर इन्होंने हमारे साथ शादी करने के लिए अपना प्लान बना ही लिया है रामबली, हाँ, तो हम बहुत बड़ा प्लान सोच रखे हैं। अगर तू कह दे तो मैं बता दूं। कौन प्लान है तुहार? हमारी शादी में, हाँ, हमारी शादी में तुम्हें सीधा दिल्ली गंगा कैसेट वालों के यहाँ जाना होगा। और वहाँ गंगा कैसेट के संजोग से, गंगा कैसेट के सौंदर्य से उनके यहाँ कैमरा बड़ा अच्छा रमेश कुमार जी चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी में गंगा के सौंदर्य से कैमरा चलाने यानी फोटो हमारा लेने माननीय रमेश कुमार और उदयराज जी उनका पूरा ग्रुप आए और हमारी शादी में हमारा। चिंता मत करो, अभी मैं दिल्ली जाऊंगा, पहले जाऊंगा गंगा के यहाँ और उनके यहाँ जाकर कैमरा बुक कर दूंगा। वो यही है तो तुहार ले हैं फोटो। हाँ फोटो। वह के बाद चले जाब राजघाट। अब पूछो कि हम राजघाट का करे जाब? क्या करने जाएगा? राजघाट चले जाबे और हुआ 5 फुट जमीन खरीदब। 5 फीट? हाँ, कहा राजघाट चले जा, 5 फुट जमीन खरीदब और भैया वह जमीन खरीद के हम छोड़ देबे, कबो न कबो तो काम देबे करे। कौन सी काम देगी? 5 फुट जमीन से 5 फुट में क्या बनवा पाएगा? राजघाट पर कौन कौन घर बने तुमका पता नहीं ना? अरे हुआ सब सरकारी घर बने हैं। गंगा कैसेट वाले खूब जाना थी कि राजघाट में सरकारी घर कोई कई बने हैं। नहीं जानते का राजघाट में? ये बता, आए? तू कहीं मेरे कब्रिस्तान के बारे में तो नहीं बात कर रहा? नहीं भैया, हुआ छोटकाए मनाई नहीं ना, हुआ सब बड़कायन मनाई है। हुआ जैसे महात्मा गांधी हैं, हुए इंदिरा गांधी है, हुए राजीव गांधी है, और वही गांधी परिवार में हम तुहू का मिला दिया। बदतमीज, तू हमारे समाज के बारे में बात कर रहा है। और 5 फुट में समाज नहीं का मकान बने। रामबली, आए? समय बहुत कम है। हाँ तो इसलिए महाराज अगर जिंदा रहेंगे हाँ? तो हमारी शादी में बाधा पड़ेगा। नहीं, महाराज जिंदा रहे तो तुम बाजा बजाऊ न पाई हो। इसलिए इसी वक्त में महाराज को हाँ? इस संसार से खत्म करता हूँ। हाँ, मार डाओ, बुढ़वन के कौन जरूरत है? जब तुम अपने बाप के नहीं भयो मार डाओ तो महाराजों को मार डाओ। अब तो तुम्हारे खून सवार है और राजनीति का यही मतलब है। लगाओ निशाना। राजकुमारी जी, तुम इधर आ जाओ। उधर जाओ, उधर। हाँ, ये राजकुमारी उधर है, महाराज इधर है। महाराज जी, इनको इधर ले आओ, निशाना चूके ना, थोड़ा हम बगल हो जाए। महाराज जी, मरने के लिए आप तैयार हो जाएं। चुपचाप मेरी पद्मा और महाराज को छोड़ दे, वरना इसी शमशीर से तेरे जिस्म के 4 टुकड़े करूंगा। छोड़ दे। भारत, आज तू जिस रास्ते पे खड़ा है वो रास्ता तेरी जिंदगी का आखिरी रास्ता है। उस दिन तो बच गया था, आजाद सिंह आ गया था, बचा लिया था, लेकिन आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा।
कोई नहीं बचा पाएगा। देखो देखने वालों, देखो देखने वालों, इस शक्ति सिंह को बस केवल वक्त का इंतजार है। शक्ति सिंह को वक्त का इंतजार है और ये सब गंगा का चमत्कार है। शक्ति सिंह, शायद तू ये नहीं जानता, किसी ने सच ही कहा है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, और वो सम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। तुम अगर इस वक्त महाराज और महाराज की बेटी की जिंदगी चाहते हो तो हथियार डाल दो, वरना मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे भी खड़ा कर दो महाराज की लाइन में, रामबली बांधो। और हाँ, अरे पतीनी न कर, बांधे तलवार उठाओ। बांध। मैं महाराज को मारता हूँ, हाँ, और तुम इस हरामजादे छोकरे के भारत को मार दो। लौंडे को तुम महाराज को मारो भाई, तुम महाराज का मार दो, लौंडे का मार डाई, दो जने खून कीन जाई। तुम महाराज का मारी हो, तुमका राजकुमारी मिली है, और हमें लौंडे का मार दो तो हमका क्या मिली? क्या चाहता है तू बोल। बस जौने के जुगाड़ तुम की है वही के जुगाड़ हमारो करो। मेहरारू हमहू का चाहिए। ये काम हो जाने दे रामबली। हाँ, तू जितनी औरतों को कहेगा, हाँ, मैं उतनी औरत ला करके तेरे हमका औरत ना चाहिए, औरत से हम बहुत उबियान हन। फिर क्या चाहिए तुझे? हमका चाहिए कि तुम महाराज का मार के इनके साथ शादी करो, तुम्हार काम उनके साथ है चली, और हमें लौंडे का मार दो तो हमार काम तुम्हारे साथ है। अरे तुझे स्त्री और पुरुष नहीं दिखाई देते? हमका इतनी टाइम भूखा बंगाली भात है, भात जौने मिले वह ठीक है। मारो, नंबर बोलो, तुम गिनती गिनाओ। होशियार हो जा रामबली, गिनती गिनाओ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। ठहर, इस दम ठहर, ओ पाजी पद। ठहर, इस दम ठहर, ओ पाजी पदकार। इन सबों को बेहया क्यों रहा जान से मार। शक्ति सिंह, बता, तेरा बाप गंगा सिंह कहाँ छुपा है? अरे ये बात पहले ही पूछ लेते। गंगा का तो मैंने राम राम सत्य कर दिया। क्या? अपने बाप को मार डाला? शक्ति सिंह के लिए, हमारे लिए बाप और समाज क्या चीज है? मुझे तो अपना फायदा देखना है। अच्छा, तो इन सबों को कोई मार रहा था? क्या बिगाड़ रखा था तेरा? इस बुढ़े महाराज को इसलिए मार रहा था कि इनकी लड़की मेरे साथ शादी करने के लिए राजी है और ये शादी में बाधा डाल रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें मार रहा हूँ। और इस लड़के की क्या गलती है? और यही लड़का तो हमारी राहों का रोड़ा है। यही तो एक ऐसा लड़का है कि इसी की वजह से मैं आज दिन तक लड़ुआ रहा। साले कुत्ते, कुत्ते की औलाद। कहते हैं बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तेरा बाप को कमीने अपने बाप को मिटाया है तूने, और अब मैं तुझे मिटाऊंगा। गोली नहीं मारना, नहीं तुझे जीने का अधिकार नहीं है। सकते भैया बचा ले। तुम बची हो, रुक जाओ। अगर तुम बच जाई हो तो जाऊं राजघाट में 5 फुट जमीन खरीदे, हुआ कोई का ले जा। तू चले जाना यार। हाँ, तोहरे जगह हम चले जा। आप कहे भैया, इनका जौनी राजनीति में घुसो रहा है, इनके नाश होए के अलावा इनका बाढ़ ही नहीं दी। मैं जानता हूँ। पहले जूता लाद चलाए दूजने बाप बेटवा। अच्छा। वही के बाद ये जौन दुश्मनी ठाने हैं कि हम मौत के अलावा दूसर इनका रास्ता ही नहीं। ठीक कहा। हाँ बेटे, हाँ? ये कमीना जब अपनी बहन का ना हुआ, हाँ, अपने भाई का ना हुआ, तो अपने बाप का ना हुआ, तो साला किसी का नहीं हो सकता। दुनिया में कोई के अपने मालिक का ना हुआ
ते कमीना किसका होगा? कहोगे ना शक्ति सिंह। मारो साले का। अब तू एक काम कर, हाँ इन सबों को आजाद कर दे, खोल दे हाथों की हथकड़ी। आजाद सिंह, तूने शक्ति सिंह को तो मार दिया, लेकिन मुझे रिहा कराकर अपनी मौत को ललकारा है। आज ये भारत उस दिन का बदला तुझसे चुकाएगा आजाद। भारत, तलवार जमीन पर डाल दे। डाल दूंगा जमीन पर तलवार, इसलिए कि ये हाथ अब तुझ पर नहीं उठ सकते। जो होना था सो हो गया। आजाद, तेरे हाथ मुझ पर उठे या ना उठे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मेरे हाथ तुझ पर जरूर उठेंगे। और जब तक मैं अपने इंतकाम का बदला तुझसे नहीं चुका लूंगा, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भारत, उस दिन मैं गिड़गिड़ा रहा था और मैं कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन तूने मुझ पर रहम नहीं किया। आज मेरी बारी है आजाद, और आज ये जी भर के भारत तुझ पे बरसेगा और मौत का तांडव करेगा तुझ पर। भारत, तब तक कोई और होता तो हमारी गोली सीना छलनी करती, लेकिन नहीं, मजबूर हूं। ये हाथ अब तुझ पर नहीं उठ सकते, नहीं उठ सकते। हट जा भारत, चुपचाप तलवार डाल। आराम जादे, मौत तुझे। मेरे लाल, ये तू क्या करने जा रहा है? क्या हुआ? आखिर तू कुछ बोलता क्यों नहीं? हर एक ऐसी नजरों से मुझे क्यों देख रहा है? अरे, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही है कि तू मेरी माँ है। आज तेरी हालत देखकर मेरे पैरों तले जमीन और सर से आसमान खिसक गए। एक तरफ विधवा होने का दावा भी करती है और दूसरी तरफ मेरी नजरों से छुपकर अपने आशिक के साथ प्यार का गंदा नाटक खेल रही है। ऐसा मत बोल मेरे लाल, ऐसा तेरा सोचना सब गलत। चुप हो जाओ और अपनी गंदी जुबान से अगर मुझे बेटा या लाल शब्द कहा तो। अरे मैंने तो सोचा था कि मेरी माँ हाथ में शमशीर और आंख में नफरत की आग लेकर मेरे दुश्मन का नामो निशान मिटाने गई, लेकिन यहां तुझे देखकर मैं हैरत में पड़ गया। अरे तुझसे अच्छी तो बाजार में बैठी बेस्या होती है, तुझसे अच्छी बाजार में बैठी बेस्या होती है, वो भी अपनी इज्जत सरेआम नीलाम नहीं करती। आज मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि आखिर कौन है वो सरफिरा नाग जिसने तेरी कोख को डस कर छोड़ दिया और तू मुझे जन्म देने पर मजबूर हो गई। पता बस भारत बस। मैं किस नाजायज बाप का नाजायज औलाद हूं। बोल। मैं जानती थी तूने मेरे कोक को बहुत गाली दे दी। अब मुझसे नहीं सुना जा रहा। तुम्हारी इतनी गिरी हुई सोच हो सकती है, मैंने अपनी जिंदगी कभी नहीं सोचा। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि आखिर तेरे गले में मंगलसूत्र और तेरी मांग में सिंदूर, तेरे तन पर ये लिपटी हुई सुहाग की साड़ी चीख चीख कर ये सरेआम ऐलान करती है कि मैं किसी नाजायज की औलाद हूं। बता, वरना आज मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा, अपने आप को मैं मिटा डालूंगा, लेकिन अपने आप को मिटाने से पहले अपने दुश्मन का नामो निशान
सामने से अगर मेरे रास्ते में तू आई तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी माँ। मेरे लाल, तू जानना चाहता है ना कि तेरे पिता कौन है और कहाँ है वो? अपने पिताजी से मिलना चाहता है। तूने तो यूं मुझसे कभी जिक्र नहीं किया कि मेरे पिताजी इस संसार में है, फिर आज अचानक तूने ये इतनी आसानी से कैसे कह दिया? मेरे लाल, वक्त का चक्र ऐसा घूमा कि मुझे भी नहीं मालूम था कि तुम्हारे पिता इस दुनिया में जिंदा है। वो तो मुझे अभी अभी पता चला कि तेरे पिता इस दुनिया में जिंदा हैं। जानना चाहता है तू कि तेरे पिता कौन है? तू सच कह रही है? सच कह रही हूँ। वाकई में मेरे पिताजी इस संसार में जिंदा है? हाँ मेरे लाल। माँ, अरे बचपन से लेकर आज तक जब से होश संभाला है अभी तक मैंने अपने पिताजी की सूरत नहीं देखी। हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अभी और इसी वक्त मुझे मेरे पिताजी से मिलाओ। तुम्हें मेरी कसम, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरे लाल, तू जिसे अपना दुश्मन समझ रहा है वो तुम्हारे दुश्मन नहीं बल्कि वही तुम्हारे पिता हैं। बेटे भारत, जैसा कि तुम्हारी माँ ने कहा बेटे, ये हकीकत है। मैं डाकू आजाद तो बाद में बना बेटे, मैं इस उदयपुर का सेना नायक था बेटे। बहन का खून होने के बाद मुझे फांसी का आदेश दिया गया था। धन्यवाद कहूँ उस जेलर को जिसने जेल से मुझे आजाद किया। जेल से आजाद होने के बाद अपने आप को डाकू आजाद के नाम से विख्यात हुआ। तुम्हारी माँ हमारी पत्नी है बेटे, हमारी पत्नी है। जाओ मेरे लाल, अपने पिता के पैरों पर गिरकर उनसे माफी मांग लो और अपने पिता के गले लो। नहीं बेटे, मैं ही तेरा भागा पिता हूँ मुन्ना, मैं ही तेरा भागा बाप। महाराज हुजूर, मैं आपके दरबार का वही मुलाजिम सेनापति बाग सिंह हूँ हुजूर। हमारी पत्नी दुर्गा, मेरा बेटा भारत मिल गए राजन। जेल से फरार हुआ था, अब मुझे जो सजा देनी हो सो दे दीजिए महाराज। यानी आप डाकू आजाद सिंह नहीं बल्कि यहाँ के सेनापति बाग सिंह हैं? हाँ। आप ही सेनापति जी हैं? हाँ मैं हूँ। तो महाराज, आजाद सिंह को सजा देने से पहले आप सजा हमको दीजिए, क्योंकि असली मुजरिम मैं हूँ। आजाद सिंह को जेल से मैंने भगाया था, इसलिए जो सजा आपको इनको देना है उससे बढ़कर सजा आप हमको दीजिए। रामबली जी महाराज। खताबार कोई नहीं है और ना ही कोई सजा का हकदार है। अगर सजा का हकदार है तो वो सिर्फ एक आदमी है। कौन? सेनापति का बेटा भारत। क्यों? वो मेरी बेटी से प्यार करता और क्या? भाई देखा महाराज, प्यार करना बुरी बात नहीं है। प्यार तो ईश्वर का देन है, ईश्वर का देन धर्म है। महाराज, ये दोनों बच्चे एक दूसरे को दिल दे चुके हैं, तो इनकी खुशियों में सजा दीजिए। सेनापति जी, आप हमारी बात को समझे नहीं। प्यार गुनाह नहीं है, ये सजा के हकदार है, लेकिन प्यार की हथकड़ी के सजा के हकदार है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका बेटा भारत और हमारी बेटी पद्मावती, इन दोनों की शादी कर दिया जाए। ठहरिए महाराज, मुझे खुशी है। महाराज, क्या सुन रहा हूँ? आपका बेटा?
हमारा बेटा। कहे तोहरे लड़का है का? ये देख मेरा बेटा भारत, जो हमारी पत्नी की कोख से जन्म लिया। बड़े असमंजस में पड़े हैं कि तोहरे बेटवा के साथ पैदा होएगा हो। क्यों? जेल में सुहाग रात नहीं हुई थी, तू ही ने तो छोड़ा था। हाँ, जेल से तो दोनों जने का भगा दे रहा है। हाँ। लेकिन एक बात हमें समझ नया नहीं आवत। क्या? कि जब आपको मैंने जेल से भगा दिया था और उसके पहले मैंने दुर्गा को भगा दिया था, तो जेल से जाने के बाद का दोनों जने का तो चुराए लुकाए के मिलत रहा। अगले ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। काहे? ना महाराज, देर है अंधेर नहीं। ये फिलहाल हम तुमका बहादुर कही कि भगवान का बहादुर कही कि तोहरे मेहरारू का बहादुर कही? बतावा, मनैन के बियाह हो जात है और 6 साल बीत जात ही, लेकिन लड़कन के मुंह देखे का मुंसर नहीं हो। अरे बेटा, और तुहार शादी भय एक रात का 2 जने के जेल में डाबागा। यार तुम एक रात में धन्नी के धन्नी लौंडा पैदा। रामबली बेटे, जब तेरी माँ की शादी हुई थी, हाँ? तब तो तेरी माँ तुझे अपने मायके से ही लेकर आई थी। हाँ बेटे, तुझे काहे मायके से लेके आए रहे बप्पा? मैं काहे लाए? अब मुझे ये नहीं मालूम था। काहे तुमका मालूम नहीं ना? का हम जाने। अच्छा हुजूर, गंगा सिंह की बेटी को मैंने अपनी धर्म की बेटी बनाया है। आज इस खुशी के अवसर पर रामबली बेटे गंगा सिंह की बेटी रत्ना को लाया है। आओ बेटी रत्ना। क्या बात है पिताजी? तेरा पिता, तेरा भाई इस दुनिया से चले गए। क्या चले गए? उनको जीने का अधिकार नहीं था बेटी। उन दोनों ने इतना बड़ा पाप किया था जिन्हें मारना पड़ा। लेकिन फिक्र मत कर बेटी, धर्म की बेटी बनाया है और हमेशा बेटी की नजर में रहेगी। हमेशा तेरा पिता रहूंगा और आज के बाद तू प्रिय बेटी रत्ना को वही प्यार देना जो माँ का फर्ज होता है। माँ, पिता, तेरा भाई, हम सब कोई खूबसूरत लड़का देखकर तेरे हाथ पीले करके डोली में तुझे बिठाकर तेरी ससुराल भेज देंगे। यह का तो आप चिंता न करो, लड़का के तो आप चिंता न करो। जब बिट्टी के बड़े पूरा परिवार मिल गया, बाप मिल गया, महतारी मिल गए, भाई मिल गया, भौजाई मिल गए, तो इनके बड़े हम दुल्हा ढूंढे। शाबाश। कहा इनके बड़े हम दुल्हा ढूंढे। बेटे, देखा होगा तो कोई अच्छा खूबसूरत लड़का जरूर देखा होगा। अरे अच्छा, हाथी का हाथी लड़का। क्या? हाथी का हाथी लड़का। कमीने हाथी मतलब मोटा। अच्छा। इनके जोड़ के लड़का है। और कहा तो नाम बताए दे। क्या नाम है इनका? जौन लड़का देखे ही गंगा कैसेट के डायरेक्टर जौन पुनीत शर्मा जी है। इनके बियाह नहीं शर्मा जी के साथ ही करवाए दे। अगर ये तेरी मर्जी है, अगर तेरी खुशी है, तो तेरी बहन भी है ये। और अपनी बहन को कोई कुएं में नहीं गिरा सकता। हम गांव भरे का बहन नहीं मानित बताए दे साहब। महाराज लीजिए हुजूर, जैसी आपकी मर्जी। सेनापति जी, हमारी बेटी आपकी बहू बन गई, लेकिन अब हमारी अवस्था यह राज चलाने की नहीं है। इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि आज से इस राज्य का वारिस आपका बेटा भारत और हमारी बेटी पद्मा, जो कि इस वक्त आपकी बहू हो गई है, आज से राज का कामकाज ये दोनों देखेंगे। और हमारी और आपकी उम्र तो भगवान का भजन करने की हो गई है। महाराज,
चलिए हम आपको किसी धर्म स्थल तक छोड़ देते हैं। आप भगवान का भाव भजन कीजिए और हम बची हुई जिंदगी, हम बेटी रत्ना, हमारी पत्नी, इन्हीं बच्चों के साए में रहकर अपना जीवन बिताएंगे। बहुत ठीक। चलिए हुजूर, चलिए धर्मस्थल की तैयारी कीजिए। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त।